तो दोस्तों वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर नारुतो के सारे फॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में सारे नारुतो के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पहले वीकर फॉर्म से और फिर आगे जाते जाते और पावरफुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, मैं नारुतो के ऐसे फॉर्म के बारे में बोलूंगा जो हमें एनिमे में कभी भी नहीं दिखाया गया है। सो वॉच इट टिल द एंड। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फॉर्म जो हमें नारुतो में देखने मिला था वो है नारुतो का रेज फॉर्म। ऑफिशियली तो इस फॉर्म का कुछ नाम नहीं है, पर इस फॉर्म को हम नाम देंगे पाउटा नारुतो, क्योंकि इस फॉर्म में नारुतो किसी की भी नहीं सुनता। ये फॉर्म हमें वेव आर्क के वक्त देखने मिला था, जब सास्के और काकाशी जाबुजा और हाकू से लड़ रहे होते। इस फाइट के वक्त हाकू सास्के को बहुत बुरी तरह पेल रही होती है, पर तभी नारुतो एंट्री मारता है सास्के को बचाने के लिए। पर तभी हाकू सास्के और नारुतो दोनों को पेल देती है और इस पेला पेली में नारुतो बेहोश हो जाता है। और फिर नारुतो को बचाने के लिए सास्के खुद मार खाता है और इससे वो लिटरली मरने ही वाला होता है कि तभी नारुतो की आँख खुलती है और वो देखता है कि सास्के की हालत बहुत बुरी है। और तभी वो बोलता है, किसने हाथ लगाया मेरे बॉयफ्रेंड को? और फिर वो बावला हो जाता है और फिर पाउटे नारुतो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे उसके बॉडी से स्ट्रॉन्ग चक्रा एमिट होता है और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इमेंसली बढ़ जाती है, जिससे वो हाकू को पेल देता है। पर जैसे हाकू का मांस टूट के नीचे आ जाता है, नारुतो शांत हो जाता है और अपने सेंसेस में आ जाता है। ये फॉर्म नारुतो का सबसे बेस फॉर्म था सीरीज में, जिससे यूजर की बस स्ट्रेंथ, स्पीड और चक्रा इंक्रीज हो जाता है। ये फॉर्म में यूजर तब ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब यूजर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट है नारुतो का वन टेल क्लोक फॉर्म। ये नारुतो का फर्स्ट प्रॉपर फॉर्म था सीरीज में, जिसे हमने पहली बार नारुतो और सास्के के फाइट के वक्त देखा था एट द वैली ऑफ द एंड। इस फाइट के दौरान सास्के जो विलेज छोड़कर जा रहा होता है, उसे रोकने के लिए नारुतो इस फॉर्म का यूज करता है। आई मीन खुद से नहीं, लेकिन अनजाने में यूज करता है, जब हरामी कुरामा उसे अपना थोड़ा चक्रा दे देता है। ये फॉर्म में नारुतो की पूरी बॉडी कुरामा के चक्रा से कवर हो जाती है, जिससे वो एज अ डिफेंस भी यूज कर सकता है और अपना चक्रा रिजर्व इंक्रीज कर लेता है। इतना ही नहीं, इससे उसके पास किसी भी इंजरी से हील होने की एबिलिटी मिल जाती है। एक बात नोट करने की है यहाँ पे कि जितना ज्यादा नारुतो गुस्सा होगा और कंट्रोल लूज करेगा, उतने ही ज्यादा टेल्स उसके इमर्ज होंगे। नेक्स्ट है नारुतो का सेकेंड एंड थ्री टेल फॉर्म। इसे हमने तब देखा था जब नारुतो को पता चल जाता है कि कैसे अकात्सुकी ने गारा को किडनैप कर लिया है, और तब नारुतो देदरा के वक्त फाइट के अगेंस्ट अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल लूज कर देता है और तीन टेल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में नारुतो के आंखें के साथ साथ उसके लिप मेरे फ्यूचर की तरह काले हो जाते हैं और यूजर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नारुतो को रोकने के लिए काकाशी को एक सीलिंग पेपर का यूज करना पड़ा था। इसके बाद आता है नारुतो का फोर टेल फॉर्म। ये फॉर्म नारुतो का सबसे खतरनाक फॉर्म था, जिसे देख के हमें पता चला था कि कुरामा असली में कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये फॉर्म हमें ओरोचिमारू और नारुतो के फाइट के अगेंस्ट देखने मिला था, जब ओरोचिमारू नारुतो को चिढ़ाता है कि कैसे अब सास्के नारुतो का बॉयफ्रेंड नहीं है और कभी भी नारुतो के पास नहीं आएगा। इसे सुनकर नारुतो फिर से बावला हो जाता है और इतना बावला हो जाता है कि वो फर्स्ट टाइम चार टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसका स्किन पूरा जलने लगता है और वो कुरामा जैसे दिखने वाले क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये फॉर्म नारुतो का इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। इस फॉर्म में नारुतो एक चक्रा बॉल खा के उसे शूट भी करता है, जिससे वो लिटरली पूरी जगह को तबाह कर देता है। ये बंदा भाई सास्की के लिए कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है नारुतो का परफेक्ट सेज मोड। ये मोड नारुतो का सबसे वाडी मोड था, जिसने हमें नारुतो के पूरी सीरीज की सबसे बैडेस्ट एंट्री देखने मिली थी। भाई ये मोड देख के मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं। भाई क्या सीन था वो। पर देखो, ये मोड सबसे पहले नारुतो ने नहीं बल्कि जिराया ने यूज किया था, जब जिराया 7 दर्द के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। पर ये मोड जिराया का इम्परफेक्ट सेज मोड होता है, जबकि नारुतो का सेज मोड एक परफेक्ट सेज मोड है, जिससे हमने साकुरा के समरन जुत्सु के वक्त देखा था। देखो, इस मोड का यूज करने के लिए यूजर को चक्रा को अब्सॉर्ब करना होता है और अपने चक्रा के साथ ब्लेंड करना होता है, जिससे सेंजुत्सु चक्रा भी बोलते हैं। इस चक्रा को अब्सॉर्ब करके यूजर के फिजिकल एबिलिटीज इमेंसली बढ़ जाती है और उसका चक्रा रिजर्व भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको याद हो तो इसी मोड का यूज करके नारुतो ने एक पेल के बच्चे को चुटकी में हरा दिया था। पर इस मोड का एक ही डाउन साइड है, अगर कोई यूजर सेज चक्रा ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए या फिर कोई ज्यादा सेज चक्रा अब्सॉर्ब कर दे, तो वो एक बेडूक के स्टैचू में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है नारुतो का 6 टेल फॉर्म। ये फॉर्म हमें पेन के फाइट के अगेंस्ट देखने मिला था, जब पेन भाई हिनाटो को ऐसे उठाकर पटक देता है
और फिर नारुतो को ये देख के लगता है कि हिनाटा मर गई है और इससे वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो फर्स्ट टाइम अपने सिक्स टेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो इमेंसली पावरफुल हो जाता है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इस फॉर्म में उसके बॉडी के ऊपर कुरामा जैसा एक स्केलेटन भी आ जाता है और इसके साथ साथ वो पावरफुल फायर बॉल भी शूट कर पाता है। ये फॉर्म नारुतो का इतना स्ट्रांग होता है कि वो लिटरली हाशिरामा के सीलिंग नेकलेस को भी तोड़ देता है। पर ये फॉर्म पेन के चुबाकू टेंसेई के आगे ज्यादा टिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से नारुतो का नेक्स्ट फॉर्म आता है जो कि है नारुतो का 8 टेल फॉर्म। भाई इस फॉर्म में नारुतो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पेन के चुबाकू टेंसेई को भी तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। इस फॉर्म में वो एक्चुअल में एक 9 टेल के बीस्ट के जैसा दिखने लगता है। जैसे हमने पहले देखा था कि 9 टेल जैसे थोड़ा बहुत क्रिएचर था वो और उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्केलेटन भी था, लेकिन इस 8 टेल फॉर्म में वो लिटरली एक 9 टेल जैसा दिखने लगता है। पर फॉर्चुनेटली नारुतो 9 टेल में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसका पप्पू मिनाटो नामी काज़े उसे रोक लेता है, जिसे अपना चक्र नारुतो के अंदर 8 ट्राइग्राम सील में स्टोर करके रखा था। तो दोस्तों अब हम नारुतो के सबसे असली ओपी फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, तो एंड तक जुड़े रहना। तो नंबर 4 पे है 9 टेल चक्रा मोड पर पार्शियल वाला। इस मोड को हमने फर्स्ट टाइम 4th ग्रेड निंजा वॉर के वक्त देखा था, जब अपना रैप स्टार किलर भी नारुतो को ट्रेन कर रहा होता है। नारुतो इस फॉर्म को अनलॉक करने के लिए 9 टेल्स के बॉडी से चक्रा ले लेता है पर कुरामा के विल के आगे, जिससे नारुतो को फर्स्ट टाइम इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ पावर मिल जाती है। इस मोड से नारुतो को इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड और नेगेटिव इमोशन को भी सेंस करने की एबिलिटी मिल जाती है। वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके क्लोन भी लिटरली कागे लेवल के हो जाते हैं। इसके बाद आता है कुरामा का चक्रा मोड। ये मोड हमें नारुतो में 4th ग्रेड निंजा वॉर के आखिर में देखने मिला था, जब नारुतो फाइनली कुरामा से दोस्ती कर लेता है और फाइनली उससे हेट्रेड निकाल देता है। इससे कुरामा और नारुतो फर्स्ट टाइम एक साथ एक टर्म्स पे आते हैं और कुरामा फाइनली नारुतो का अपना पूरा चक्र के ऊपर कंट्रोल दे देता है। इससे नारुतो इतना इमेंसली स्ट्रांग हो जाता है कि लिटरली ओबिटो और मादारा जैसे लोग भी उसे एक्नॉलेज करने लगते हैं उसकी ये पावर देख के। इसके बाद आता है नारुतो का 6th पाथ सेज मोड। इस फॉर्म को हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा था, जब नारुतो 6 पाथ मादारा के अगेंस्ट फाइट करता है। इस मोड में नारुतो तब ट्रांसफॉर्म होता है जब उसे हागोरोमा ओत्सुत्सुकी से 6 पाथ सेज की पावर मिल जाती है। इस फॉर्म में नारुतो सेज मोड और कुरामा मोड दोनों को कंबाइन कर लेता है और जिससे नारुतो मादारा के ट्रूथ सीकर ऑब्स को भी टच कर पाता है और सारे चक्रस को मास्टर भी कर पाता है। और इतना ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो 6 पाथ मादारा और कागुया के अगेंस्ट फाइट कर पाता है और टेल बीस्ट चक्रा के साथ साथ वो लिटरली अनबीटेबल हो जाता है। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि क्या ओपी फॉर्म था ये। इतना ही नहीं, नारुतो के पास हीलिंग पावर्स भी आ जाती है, जिससे हमने नारुतो को काकाशी के आँख हील करते हुए देखा था और लिटरली माइट गाय को मरने से बचाते हुए। और नंबर 1 पे है नो डाउट नारुतो का बैरियन मोड। तो ये फॉर्म नारुतो का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था, जिसे हमने बोरुतो में देखा था, जब नारुतो इशिके के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। नारुतो इस मोड को तब अनलॉक करता है जब नारुतो लिटरली मरने वाला होता है इशिके के हाथों और कुरामा उसे बचाने के लिए एज ए लास्ट ऑप्शन ये मोड बताता है। देखो ये मोड बाकी सारे मोड से बहुत ही अलग है, क्योंकि इस मोड में नारुतो के पास 9 टेल क्लोक आ जाता है और बाकी सारे मोड में नारुतो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बाय बूस्टिंग हिज चक्रा, जबकि इस मोड में यूजर चक्रा अपने आप से लेता है। इसका मतलब है कि वो अपने बॉडी के लाइफ स्पान के अगेंस्ट चक्रा ले लेता है और उसे एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इससे यूजर को अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ और स्पीड मिल जाती है। पर इस मोड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर इस मोड को यूजर यूज करेगा तो उसकी लाइफ स्पैन ट्रेमेंडसली डिक्रीज होती रहेगी। मेरा मतलब है कि जितना देर यूजर इस मोड को यूज करेगा उतनी फास्ट उसकी लाइफ स्पैन घटते जाएगी, और अगर यूजर एक्सटेंडेड टाइम तक ये मोड यूज करेगा तो वो लिटरली मर जाएगा। और एक स्पेशल बात और भी है इस मोड की कि अगर यूजर किसी भी अपोनेंट को टच करता है तो फिर उसकी लाइफ स्पैन भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। इसी ओपी मोड का यूज करके नारुतो ने इशिके ओत्सुत्सुकी को हराया था। तो अब बारी है वो सीक्रेट फॉर्म की जो मैं बता रहा था, जो कि है नारुतो का 7 टेल फॉर्म। ये फॉर्म हमें कभी भी एनिमे में ऑफिशियली देखने नहीं मिला है और मांगा में तो लिटरली एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये फॉर्म हमें सिर्फ नारुतो के फिलर एपिसोड 295 में देखने मिला था। इस फॉर्म में नारुतो का पूरा बॉडी एक 9 टेल क्रिएचर के तरह दिखने वाले बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, जबकि 6 टेल फॉर्म में नारुतो के बॉडी के ऊपर स्केलेटन होता है। देखो इस फॉर्म के बारे में हमें इतना कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये एक ही एपिसोड में देखने मिला था, पर ये नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म है नारुतो का। तो दोस्तों यही होते हैं अपनी वीडियो खत्म, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो
और मुझे अपना फेवरेट मोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई मोड या फिर फॉर्म मिस कर दिया है तो वो भी मुझे जरूर बताना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।